नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। आशा करता हूं आप सभी बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत जोर जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन पढ़ाई करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है राइट डायरेक्शन में पढ़ाई को करना। और अगर आप भी फोकस कर रहे हैं खासकर यूपी पीसीएस की पढ़ाई को लेकर के 2027 के लिए या 2028 के लिए या 2029 के लिए, तो यह वीडियो आपके लिए है, स्पेशली इस आधार पर कि आप कैसे तैयारी करें, कहां से तैयारी करें, क्या सेल्फ भी हम तैयारी कर सकते हैं या कोचिंग की हमें मैंडेटरी आवश्यकता होती है। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज यहां पर प्रोवाइड करूंगा, बताऊंगा आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, सिलेबस कैसा है, प्री कैसा होता है, मेंस कैसा होता है। एक कंप्लीट वीडियो में आपको पूरी डिटेल प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी भाई बंधुओं के साथ आज के इस प्यार भरे सेशन को, जिसमें हम यूपी पीसीएस के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज रखेंगे। लेकिन आपसे एक बहुत ही प्यार भरी रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि जो भी वीडियोस रहते हैं, जो भी हमारे लेक्चर्स रहते हैं, वो सारे के सारे मैं यहां पर शेयर कर देता हूं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको अवश्य ज्वाइन कीजिए। और अगर एग्जामिनेशन से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज को ड्रॉप कर सकते हो। मैं आपके साथ स्पेशली यहां पर जुड़ता हूं पूरे हिस्ट्री के सेक्शन को लेकर के और जीएस पेपर 5 के सेक्शन को लेकर के। जीएस पेपर 5 के सेक्शन को लेकर के मैं आपके साथ यहां पर पूरी तरीके से जुड़ता हूं। तो चलते हैं अब आपके साथ इस पूरी परीक्षा के पैटर्न को समझते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यूपी पीसीएस की। देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक 3 टायर स्ट्रक्चर वाली पेपर परीक्षा है, जिसमें आपको 3 चरण देखने के लिए मिलेंगे। पहला आपका प्रीलिम्स का फेज होता है, प्रीलिम्स का फेज होता है। सेकंड आपका मेंस का फेज होता है, और थर्ड जो होता है आपका इंटरव्यू का फेज होता है। थर्ड आपका जो होता है वो इंटरव्यू का फेज होता है। अब मैं अगर प्रीलिम्स की आपसे बात करूं, तो प्रीलिम्स भी 2 भागों में यहां पर आपके सामने बढ़ता है। एक होता है जीएस 1 का पेपर और एक होता है सीसैट का पेपर, जिसे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहा जाता है। 2 पेपर होते हैं यहां पर, लेकिन मेरिट जो भी डिसाइड की जाती है वो इस पेपर के बेसिस पर ही की जाती है। यह सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, बस इसे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है 33% मार्क्स ला करके। कितने क्वेश्चन होते हैं, तो जीएस 1 में 150 क्वेश्चन होते हैं आपके। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कैसे कैसे होते हैं वो मैं भी अभी आपको बताऊंगा। जब हम मेंस की बात करते हैं, तो मेंस की परीक्षा में आपके जीएस 1 से लेकर के जीएस 6 तक, जीएस 6 तक आपके पेपर पूछे जाएंगे, अर्थात 6 पेपर आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा फिर आपका एक हिंदी का पेपर होगा और एक पेपर आपका जो है वो होगा एसए का पेपर। जीएस 1 से लेकर जीएस 6 के जो पेपर हैं, प्रत्येक पेपर आपका 200 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। हिंदी का पेपर आपका 150 मार्क्स का होता है और एसए का पेपर आपका 150 मार्क्स का होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये पेपर जो है ये सब्जेक्टिव है, याद रखिएगा ये सब्जेक्टिव है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको लिखना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक ऑप्शन को चुनना होगा। फिर इसके बाद 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू का फेज आता है। तो ये 3 चरण की परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है और इंटरव्यू में क्या आता है। बेसिक आपको आउटलाइन में प्रॉपर प्रोवाइड करूंगा। जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो प्रीलिम्स के 2 पेपर हैं। एक आपका जीएस 1 का पेपर है और एक आपका जीएस 2 का पेपर है, जिसे आप सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं। सर क्या क्या इसमें आता है, तो ये मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या इसमें आपका आएगा। देखिए, इसमें हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है।
हिस्ट्री आपकी तीनों होती है, एंशिएंट हिस्ट्री भी होती है, मिडाइवल हिस्ट्री भी होती है और मॉडर्न हिस्ट्री भी होती है। तीनों हिस्ट्री आपसे यहां पर पूछेगा। इसके बाद ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी, ये भी इंडियन ज्योग्राफी भी होती है और वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा कंप्लीट पॉलिटी आपकी पूछी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट पॉलिटी आपसे पूछेगा। इसके बाद इन्वायरमेंट से आपको यहां पर चीजें देखने के लिए मिलेंगी, इन्वायरमेंट से आएंगी। बेसिक साइंस आपसे पूछी जाएगी हाई स्कूल लेवल की, बेसिक साइंस आपसे पूछी जाएगी हाई स्कूल लेवल की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसमें बायोलॉजी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, कौन सी डिजीज है, कौन सा वैज्ञानिक नाम है, प्रकाश के बारे में पूछ लेता है, यूनिट्स के बारे में पूछता है कि कौन सी किसकी यूनिट्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस को वो प्रेफर करता है नॉर्मली। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपसे इकोनॉमी के बारे में भी पूछेगा, इकोनॉमी के बारे में पूछेगा। थोड़ा बहुत आपसे यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स वो आपसे यहां पर क्वेश्चन डाले जाएंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डाले जाएंगे मोस्टली। और इसके अलावा आप कहें तो थोड़ा बहुत मिसलेनियस को आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। ये सारा पोर्शन मिला दूं अगर मैं आपके सामने, तो ये सारा पोर्शन मैं अगर मिला दूं, दिस वन, मैं अगर ये सारा पोर्शन आपके सामने मिला दूं तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन है आपका, ये 150 क्वेश्चंस रहेंगे आपके और 200 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग होती है और 3 क्वेश्चन पर आपका 1 क्वेश्चन सेक्रीफाइस हो जाता है सही। ठीक, जब हम सीसैट की बात करते हैं तो इसमें हाई स्कूल लेवल तक की आपकी हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। इंग्लिश ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन आती है, नहीं, एक पैसेज दे देगा वो कोई भी पढ़ सकता है, उसमें 5 क्वेश्चन आंसर को आप छांट सकते हैं। उसी प्रकार उसी में अगर आप देखेंगे तो आपसे 1-2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2 कम से कम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पूछ लेता है और वो भी बड़े सरल तरीके से पूछता है। एक एंटोनिम दे देगा, एक सिनोनिम दे देगा, एक आपको स्पेलिंग मिस्टेक दे देगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, आसानी से आप कर सकते हैं कुछ बेसिक तैयारी करके। फिर इसमें थोड़ी सी मैथ्स पूछता है, वो भी हाई स्कूल लेवल की, रीजनिंग पूछता है। इसके अलावा कोई डिसीजन मेकिंग के आपसे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ये इतना बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 33% आपको मार्क्स लाने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई इसको करना है, क्योंकि इसका मेरिट में कोई रोल नहीं रहेगा। मेरिट डिसाइडर जो है आपका ये पेपर होता है, इसको मेरिट डिसाइडर पेपर कहा जाता है GS1 के। जब आप इसकी तैयारी कर लेते हैं पूरी तरीके से, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, बेसिक साइंस, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पेपर को एक प्रकार से क्रैक करने के लिए, एक क्रैक करने के लिए बेसिकली एलिजिबल हो जाते हैं। ये सारा आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा और ये सीसैट का हो गया। अब जब इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप सेकंड स्टेज पे पहुंचते हैं जिसका नाम है मेंस का स्टेज, जिसका नाम है मेंस का स्टेज। देखिए मेंस की परीक्षा जो है ये 6 चरणों की परीक्षा है, मैंने अभी आपको बताया। इसमें GS1 होता है, यहां पर हम लिख लेते हैं GS1, यहां पर हम लिख लेते हैं GS2, यहां लिख लेते हैं GS3, यहां लिख लेते हैं GS4 और यहां मैं लिख लेता हूं GS पेपर 5 एंड GS पेपर 6, मैं लिख लेता हूं इसको। अब बेसिक समझिएगा, बेसिक्स में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। देखिए जब हम GS1 की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है। सर हिस्ट्री कौन सी, जो पूरी आई थी वही? जी नहीं, इसमें स्पेशली आपसे पूछता है वो मॉडर्न हिस्ट्री। मैं यहां पर अगर इसको लिख दूं तो इसमें स्पेशली पूछता है मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और साथ में आर्ट एंड कल्चर, इतना वो पूछता है आपसे। इसके अलावा इसमें पूछी जाती है ज्योग्राफी और स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी को फोकस किया जाता है, इसमें स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी को ही पूछा जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है सोसाइटी की चीजें, सोसाइटी की चीजें। मैं इसके एक ब्रॉडर आपको पेपर सिलेबस को भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप इस बेसिक को समझिए कि आपको पढ़ना कैसे होता है।
तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, ये तीन पोर्शन स्पेशली मिल करके जीएस 1 का पेपर आपका तय करते हैं। जब हम जीएस सेकंड की तरफ पहुंचते हैं तो यहां पर सबसे बड़ा जो पैरामीटर होता है वो होता है पॉलिटी का। संपूर्ण संविधान आपसे यहां पर पूछा जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है वहां से आपसे यहां पर पढ़ना होता है। भारत के जापान से क्या संबंध है, आसियान क्या है, बिम्स्टेक क्या है, भारत के श्रीलंका से क्या संबंध है, अमेरिका से क्या संबंध है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप यहां पर आता है। इसके बाद फिर मैं बात करता हूं तो कुछ एजुकेशन के टॉपिक्स होते हैं और साथ में कुछ आपके हेल्थ रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं उसके ऊपर नॉर्मली यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका लगभग लगभग जीएस सेकंड को तय करता है। थर्ड वाले की बात करें तो इसमें कंप्लीट इकोनॉमी आती है आपकी। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी आपसे पूछता है, आंतरिक सुरक्षा के बारे में आपसे पूछेगा। इसके अलावा अगर मैं बात कहूं तो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूछेगा, आपदा प्रबंधन के बारे में क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन यहीं पर बनते हैं। और मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट यहां पर लगभग लगभग इतनी चीजें आपकी मिला करके आपके जीएस थर्ड के पेपर को तय करती हैं। यहां पर जीएस 4 जो है इसको कहा जाता है एथिक्स का पेपर। इसको मैं थोड़ा सा अलग शब्द में लिख गया एथिक्स के पेपर को। एथिक्स क्योंकि इन तीन का जो आप रेशियो देख रहे हैं इसका बहुत बड़ा रोल जीएस 5 और जीएस 6 में आपको देखने के लिए मिलता है। जितनी गंभीरता से आप जीएस 1 से लेकर के जीएस थर्ड के पेपर को तैयार करते हो उतना ही इजी आपका जीएस 5 और जीएस 6 बन जाता है। मैं अगर इसको ये कहूं कि ये बैकबोन होती है किसकी, जीएस 1, 2, 3 की, तो इसमें गलत बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो जीएस 1 है, मेरे जीएस 5 है, ये यूपी का पेपर है, यूपी जीएस 5, यूपी जीएस 6। देखिए जैसे यहां पर आप इतिहास को पढ़ते हैं तो बहुत ब्रॉडर लेवल पर पढ़ते हैं, यहां पर भी आपको यूपी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। अब जब यहां पर 1857 को हमने पढ़ लिया तो फिर यहां पर 1857 कोई बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि हमको यहां फिर यूपी के बारे में ही सिर्फ पढ़ना होता है। इसी आधार पर यह हमारे लिए सरल विषय बन जाता है यदि हम इसको बहुत गंभीरता से तैयार करते हैं। तो यहां पर यूपी हिस्ट्री आपसे पूछेगा, वैसे ही जैसे ये हिस्ट्री हो गई, वैसे ही सोसाइटी जो है यहां पर आपसे यूपी की सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे ही यहां पर पॉलिटी है तो यहां पर यूपी की पॉलिटी के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। वैसे ही यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी है तो यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। यहां पर हेल्थ और एजुकेशन है तो यहां पर भी हेल्थ और एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यूपी के रिगार्डिंग ही बनते हैं। तो जब ब्रॉडर लेवल पर आप भारत के लेवल पर पढ़ते हो तो यूपी उतना ही आपके लिए सरल बन जाता है। कुछ करंट अफेयर से हमें इसे इनरिच करना पड़ता है यूपी के रिगार्डिंग। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं जीएस 6 की तो यहां पर जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो यहां पर फिर यूपी की ज्योग्राफी आपको पढ़नी होती है। यहां पर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो यहां पर आपको यूपी की इकोनॉमी पढ़नी पड़ती है। यहां डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो यहां पर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है। यहां आप साइंस टेक पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो तो यहां पर भी आपको इन्वायरमेंट के टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, साइंस टेक के टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। इस प्रकार से आपको एक आइडिया लग गया होगा बहुत अच्छे से कि सर जीएस 1, 2, 3 जितना गंभीरता से हम पढ़ते हैं, जीएस 5 और जीएस 6 हमारे लिए उतना इजी बन जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो जीएस 4 में क्या है, देखिए ये बिल्कुल अलग सा टॉपिक है जिसे एथिक्स के नाम से आप जानते हैं। एथिक्स के नाम से आप जानते हैं, इसके लिए एक अलग तरीके से आपको पढ़ाई करवाई जाती है। लेकिन अब जैसे इतिहास आप पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे थिंकर्स मैं आपको पढ़ाता हूं, भगत सिंह जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, सबके बारे में पढ़ाता हूं। तो इनके भी एथिकल व्यूज मैं आपको बताता हूं कि भाई यहां पर आप उसको कहां पर यूज कर सकते हैं। बाकी एथिक्स के लिए स्पेशल फैकल्टी आपके साथ यहां पर हमारे जुड़ते हैं, योगेंद्र सर आपके साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपको एक ब्रॉडर पॉइंट मिल गया होगा।
तो ये जितना भी पेपर होता है ये आपका सभी पेपर 200 मार्क्स के होते हैं और 3 घंटे आपको इसमें दिए जाते हैं। पूरा सब्जेक्टिव पेपर होता है। हिंदी का जो पेपर होता है, हिंदी का पेपर जो होता है, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई व्याकरण जानने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस आपको इसमें सबसे ज्यादा परफेक्ट बनाती है। इसमें गद्यांश आता है, गद्यांश आ जाता है, तो आपको एक गद्यांश दे दिया जाता है, उसका भावार्थ आपको लिखना होता है, भाव क्या होता है। कुछ इस प्रकार से रेखांकित कर दी जाती हैं पंक्तियां, तो कहता है रेखांकित पंक्तियों की जरा व्याख्या कीजिए। यहां पर संक्षेपण जैसी चीजें आपसे पूछ लेता है। संक्षेपण का मतलब होता है इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग। तो जैसे हम 1/3 वहां पर लिखते हैं, तो यहां पर हिंदी में 1/3 लिखना होता है। पत्र लिखने के लिए आपसे आते हैं, तो ये पत्र मैं आपके साथ स्पेशली शेयर करता हूं, मैं आपको पत्र भी शेयर करता हूं, खासकर जो ऑफिशियल पत्र होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो कुछ मुहावरे आपसे पूछेगा, कुछ लोकोक्तियां आपसे पूछ लेगा, तो कुछ आपसे इडियम्स पूछता है स्पेशली। यहां पर कुछ आपसे विलोम पूछ लेगा, सिनोनिम एंटोनिम्स पूछ लेता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे यहां पर पूछा जाता है, एक शब्द के लिए अनेक शब्दों का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस प्रकार की चीजें आपसे यहां पर पूछी जाती हैं। और एस्से जो होते हैं, एस्से जो होता है ये आप हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हो। 3 एस्से आपसे स्पेशली पूछता है। तो यहां पर ए खंड होता है, यहां पर बी खंड होता है, यहां पर सी खंड होता है। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं जनरली। पहला जो होता है ये साहित्य और समाज से स्पेशली आपको एस्से दिया जाता है। आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी भाषा में एक लिख सकते हो एस्से को, लेकिन एक ही भाषा में आपको पूरा पेपर लिखना होता है। वैसे ही सेकंड जो होता है ये स्पेशली जैसे टेक्नोलॉजी से आपको दे दिया जाता है, आर्थिक व्यवस्था से दे दिया जाता है, यहां पर पर्यावरण से संबंधित दे दिए जाते हैं। लेकिन 3 आपको यहां पर टॉपिक दिए जाते हैं। अजम्पशन करना आसान होता है, आप आसानी से कर सकते हैं, प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है हमारे द्वारा भी बहुत आसानी से। इसमें आपको एक अडॉप्ट करना पड़ता है, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, तो 150 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है और 150 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। इसको लेकर के पूरी मेरिट बनाई जाती है आपके मेंस की परीक्षा को लेकर, तब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर करते हो। यहां पर मैं आपको एक चीज और भी दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये आपको मैंने ऑफिशियली इसको डाउनलोड करके भी रखा हुआ है। ये ऑफिशियली क्या कहते हैं दिया गया है, गवर्नमेंट जो आयोग के द्वारा दिया गया है, वो आप यहां पर देख रहे हैं। इसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जीएस 1 से लेके हिंदी इंग्लिश में यहां पर आप देख सकते हैं, जीएस 1 से लेके 6 तक, सामान्य अध्ययन 1 से लेके सामान्य अध्ययन 6 तक सारे इसमें आपको दिए गए हैं। जीएस 2 का है, जीएस 4 का है, जीएस 5 का है, जीएस 6 का इसमें आपको यहां पर दिया गया है। सारे इसमें आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अगर तैयारी करनी है आपको, मान लिया कि आप कहां और कैसे तैयारी करें, तो कैसे तैयारी करने के लिए ये तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया कैसे तैयारी करनी है। तो मैं आपको सीधे सीधे कहूंगा कि देखिए, 3 चरण की परीक्षा है। प्रीलिम्स का मैंने आपको बताया, जीएस फर्स्ट का मैंने आपको बताया। तो एटलीस्ट आप फाउंडेशन की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज रखिएगा, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की नीड नहीं होती है। कम रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन आपकी सफलता को तय करने का सबसे बड़ा अस्त्र रहेगा। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज और कम रिसोर्सेज ही आपकी सफलता को पूरी तरीके से तय करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एटलीस्ट जीएस 1 प्रीलिम्स के लिए जब भी आप जाए, तो प्रीलिम्स के लिए आप घटना चक्र को जरूर रख लीजिएगा। घटना चक्र को जरूर पहले तो ऑथेंटिक बुक्स, आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो ऑथेंटिक बुक्स, ठीक है, ऑथेंटिक बुक्स जरूर रखिए। ये बुक्स आप अलग से भी ले सकते हैं। स्टडी आईक्यू परिवार भी आपको ये सारी बुक्स के सेट प्रोवाइड करता है, आप पूरा कॉम्बो ले सकते हैं बुक्स का वो। इसके अलावा घटना चक्र की बुक्स जरूर रखिए, और ये बुक्स सबके साथ होनी चाहिए, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे बेसिक साइंस हो। इकोनॉमी की नहीं लेते हैं तो चल जाएगा, लेकिन इनकी जरूर लेकर के आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, इसके अलावा
अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू। यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू है, आप इस पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, हिस्ट्री से लेकर के साइंस, और साइंस से लेकर के ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी से लेकर पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे लेक्चर्स पढ़े हैं। आप इसके थ्रू इसको फॉलो कर सकते हैं रिलीजियसली, डेडिकेशन के साथ। आसानी से आपके प्रीलिम्स की नैया यहां से पार हो जाती है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं आता। डिफिकल्ट तभी होता है जब आप पूरी तरीके से सिलेबस को नहीं समझते हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करते। साइंस का जो पोर्शन है इसको घटना चक्र के साथ आप लूसेंट जैसी किताब से भी जरूर पढ़ें, यहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसी किताब से आपको इकोनॉमी भी जरूर पढ़नी चाहिए, आपकी स्टैटिक पोर्शन बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। बाकी हम लोग आपको लगातार यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू में भी बहुत सारी प्रैक्टिस करवाते भी हैं, और अलग अलग टेस्ट सीरीज को, एक टेस्ट सीरीज कोई भी रखिएगा, एक टेस्ट सीरीज कोई भी रखिएगा, एक टेस्ट सीरीज बहुत कायदे से रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी टेस्ट सीरीज, क्योंकि यहां पर आप पीवाईक्यू करते हैं, यहां पर आप नए प्रकृति के क्वेश्चंस को लगाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट सीरीज जरूर रखिए, वो किसी भी कोचिंग की हो सकती है, स्टडी आईक्यू की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, आप वो देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और सीसैट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही, यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू, ये तो है ही। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज के ऊपर आप फोकस कर लीजिए, बहुत आसानी से आप 33 क्वेश्चंस को पार कर लें। बाकी हम अपने यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू में भी करवाते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। अब मेंस के लिए आपको थोड़ा सा एक अलग लेवल की स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है, उसकी चर्चा आपसे फिर अगली बार करेंगे, खासकर मेंस को लेकर के कि मेंस को कैसे करना चाहिए। लेकिन मेंस के लिए एक चीज याद रखिएगा, ऑथेंटिक किताबें बहुत जरूरी हैं, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने यहां पर ऑथेंटिक बुक्स को पहले रख दिया, जो आपकी मेंस की बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। ये तो आप सेल्फ के हिसाब से भी कर सकते हो। बाकी अगर आप हमारे साथ मिल करके तैयारी करना चाहते हो, हमारी पूरी टीम के साथ मिल करके तैयारी करना चाहते हो, तो हमारा भी एक फाउंडेशन बैच आता है आप सभी के लिए। और ये फाउंडेशन बैच जो है, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों स्तरों की हम आपको तैयारी कराते हैं। इस समय आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं कि 11 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हमारी फ्रीडम सेल आपके साथ चल रही है। कौन सी चल रही है? फ्रीडम सेल चल रही है। और इस फ्रीडम सेल में सभी हमारे फाउंडेशन कोर्सेज पर 79% का डिस्काउंट के साथ आपको डबल वैलिडिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। डबल वैलिडिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये फाउंडेशन बैच दो प्रकार के हैं, एक तो हमारा हिंदी का बैच है, एक हमारा इंग्लिश माध्यम का बैच है। इंग्लिश माध्यम का बैच है जिसे आरंभ के नाम से आप जानते हैं, आरंभ के नाम से आप जानते हैं, और इसको आप अभ्युदय के नाम से जानेंगे। दोनों जगह मेरी एक बड़ी भूमिका आपको देखने के लिए मिलेगी, इतिहास, इंटरनल सिक्योरिटी, जीएस पेपर 5 के रूप में। जब भी बैच को परचेस कीजिएगा, याद रखिएगा हमेशा प्लैटिनम बैच को ही परचेस कीजिएगा। क्यों सर? प्लैटिनम में क्या है? प्लैटिनम में आपको फाउंडेशन का पूरा कोर्स हम देते हैं, फाउंडेशन का पूरा कोर्स हम देते हैं। इसके अलावा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपको दिया जाता है, ये क्रैश कोर्स आपको दिया जाता है। मेंस का आपको प्रॉपर क्रैश कोर्स इसमें दिया जाता है, ये इसके साथ है। एक ये दिया जाएगा, दूसरा ये दिया जाएगा, तीसरा मेंस का क्रैश कोर्स दिया जाएगा, चौथा आपको एनसीईआरटी का फाउंडेशन का पूरा क्रैश कोर्स दिया जाएगा, क्लास 6 से लेके 12 तक का। इसके अलावा पूरी टेस्ट सीरीज आपको यहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा 20 किताबों का आपके घर में आपको सेट्स प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्लैटिनम बैच की अवधि जो होती है वो आपकी 4 सालों की होती है। कोर्स आपका लगभग 1 से सवा साल के भीतर खत्म कर दिया जाता है, लेकिन जो बचे हुए समय होता है उसमें आप बहुत आसानी से मल्टीपल टाइप से आंसर राइटिंग करके हमारे पास भेज सकते हैं, हमारे मेंटोर के पास भेज सकते हैं। यहां पर टीचर आपके साथ स्पेशली मेंटोर के रूप में जुड़ते हैं। एक मेंटोर आपको तो यहां दिया जाता है 24/7, वो आपके साथ रहता ही रहता है। 4 सालों की वैलिडिटी है। सिर्फ प्रीलिम्स की परीक्षा को आप क्लियर कर लीजिए, आपकी फीस भी आपको रिफंड यहां पर कर दी जाती है।
तो यहां पर स्पेशली जितने भी हमारे भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूं कि खासकर ये जो हमारा फ्रीडम सेल चल रही है, अभी 79% का ऑफ रहेगा 11 से 15 अगस्त के बीच में। ये आपको दिख रहा है आरंभ बैच। इसको कैसे परचेज करना है, बाकी सारे बैचेस हैं, कोई और भी लेना चाहता है तो वो बिल्कुल ले सकता है हमारे अलग अलग बैचेस को, लेकिन स्पेशली मैं बात कर रहा हूं अपने फाउंडेशन वाले भाई बंधुओं की, मित्रों की। तो यहां पर आपको एक आरंभ दिख रहा है, एक अभ्युदय दिख रहा है। अभ्युदय हिंदी माध्यम का बैच है, ये इंग्लिश माध्यम का बैच है। दोनों में बड़ी भूमिका रहेगी। सेल हमारी 15 अगस्त को एंड हो जाएगी। कैसे आपको बैच को परचेस करना है, तो कुछ नहीं करना, आपको सीधे अपने गूगल पे आना है, सीधे आपको गूगल की तरफ जाना है। गूगल में आपको सीधे स्टडी आईक्यू को इस प्रकार से लिख देना है। जैसे ही स्टडी आईक्यू लिखेंगे, यहां स्टडी आईक्यू आईएएस बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज आएगा, आप इसको इस प्रकार से क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे इसको स्क्रॉल करेंगे तो आएगा पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज। यहां पर देखिएगा स्टेट पीसीएस लिखा है, स्टेट पीसीएस को क्लिक कीजिए। स्टेट पीसीएस के नीचे देखिएगा तो उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ेगा, उत्तर प्रदेश को क्लिक कीजिए। यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा आरंभ बैच, हमारा दिखाई पड़ेगा आरंभ बैच। यहां पर इसको बाय नाउ कीजिएगा। बाय नाउ करने के बाद आपसे यहां पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। यहां आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर यहां पर लिख दिया और इसको इस प्रकार से कंटिन्यू कर दिया। अब देखता हूं कि मेरे पास एक ओटीपी आया होगा। अब देखिए मेरे पास यहां पर एक ओटीपी आ चुका है। अब मैंने जैसे ही इसको यहां डाला, वैसे ही मैंने इसको बाय नाउ पे क्लिक किया। बाय नाउ पे यहां पर एक कूपन कोड आपसे मांगेगा, जैसे मेरा कूपन कोड साइन लाइव है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी जा रहा है, साइन लाइव, SAILIVE। तो पहले साइन को याद कीजिएगा, फिर जीवन में लाइव हो जाइएगा। वैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, वैसे ही आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट अभी तक का देगा, वो भी 4 सालों की वैलिडिटी के साथ देगा। तो ये सारी चीजें हैं, यहां पर आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। यहां पर आप देख सकते हैं 24 48 महीने की वैलिडिटी आपको देगा। लाइव फाउंडेशन कोर्स से लेके मंथली मैगजीन, फुल रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, ग्रुप मेंटरशिप, 5100 MCQ बैच, एनसीईआरटी क्लासेस, बुक्स, ये सारी चीजें आपको यहां पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। किसी भी बैच को अगर आपको परचेस करना हो तो आप हमेशा मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है साइन लाइव, या आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 9289996923 पर। मेंटोर से हमारे बात कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव से बात कीजिए और उनसे बोलिए कि हमारे सुमित अरोड़ा सर से बात हुई है, तो वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देंगे, एज अ मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तो ये फ्रीडम सेल जो ऑफर है, ये स्टडी आईक्यू परिवार की हर साल खासकर फ्रीडम, खासकर इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर ही आती है, जिसमें हमारा अपना प्रयास रहता है कि हम एजुकेशन की रेवोल्यूशन को तो क्रिएट करें, लेकिन उसमें अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी दोनों के ही गुण मौजूद होने चाहिए। तो आप जरूर इसका पार्ट बनिए, और जो ख्वाब आपने देखा है यूपीपीसीएस को क्लियर करने का, यहां पर वो पूरी टीम आपके साथ जुड़ती है उस ख्वाब को पूरा कराने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर याद कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।